हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स मैजिक बाय डीडी पाटिल। मैथ्स मैजिक बाय डीडी पाटिल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए कि बेल आइकन दबाने से आपको डेली अपडेट्स और डेली नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि बीच में अगर आप मिस कर दोगे तो आपका टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इससे पहले आप फेसबुक और इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 5 और 6 से 8 तक अगले दो वीडियो में देखा है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 12 तक। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है आज का क्वेश्चन नंबर 9। In a box of floppy disks is known that 95% will work. A sample of 3 of the disks is selected at random. Find the probability that none of these work, one work करिए, two work and all of sample will work। ठीक है, मतलब क्या है, बॉक्स में फ्लॉपी है डिस्क 95% क्या है, विल वर्क कर रही है। 95% डिस्क विल बी वर्क बट 5% विल नॉट वर्क। तो हमने क्या किया यहाँ पे, सैंपल ऑफ 3 डिस्क, मतलब 3 डिस्क के यहाँ पे सैंपल लिए और सिलेक्ट किए एट रैंडम। उसमें हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि ये 3 डिस्क के जो हमने यहाँ पे लिए उसमें से सभी वर्क कर रही है, कुछ भी वर्क नहीं कर रही है, एक वर्क कर रही है या 2 वर्क कर रही है। तो ये हमें 4 यहाँ पे पॉसिबिलिटी दी है। तो इसके बारे में हमें ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले लेते हैं लेट। यहाँ पे क्या करेंगे हम, ए नंबर ऑफ वर्किंग डिस्क है एक्स, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ वर्किंग डिस्क। ठीक है, ये नंबर ऑफ वर्किंग डिस्क कितना करेंगे। तो देयरफॉर पी बी द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, पी बी द प्रोबेबिलिटी दैट वर्क। ठीक है, दैट फ्लॉपी वर्क्स। ठीक है, फ्लॉपी वर्क्स करें। देयरफॉर हमें कितना दिया, 95%। पी इज इक्वल टू कितना, प्रोबेबिलिटी कितना है, 95% है। ओके, 95% का क्या होगा, 95/100। ओके, ये कितना होगा, अगर 5 से अब ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 19/20। ठीक है, 19/20। तो ये पी इज इक्वल टू, देयरफॉर की इक्वल टू कितना होगा, क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस पी होता है। देयरफॉर 1 माइनस 19/20 इज इक्वल टू 20 माइनस 90 मतलब 1/20 होगा। ठीक है, अभी क्या बोला है, अ सैंपल ऑफ 3 डिस्क, मतलब यहाँ पे 3 डिस्क यहाँ पे हमें बोला है। तो नंबर ऑफ डिस्क कितने हैं, 3 है। तो एन इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे, देयरफॉर एन इज इक्वल टू होगा ये 3। तो एन इज इक्वल टू 3 है। पी इज इक्वल टू, ये पी इज इक्वल टू, सॉरी क्यू इज इक्वल टू है, क्यू इज इक्वल टू 1/20 है। और पी इज इक्वल टू कितना है, ये पी इज इक्वल टू हमारे पास है 19/20। देयरफॉर द पी एम एफ, मतलब यहाँ पे एक्स इज इक्वलेंस टू क्या करेंगे, एन पी रहता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक्स इज इक्वलेंस टू 3 एंड 19/20। ओके, देयरफॉर फार्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे। देयरफॉर द पी एम एफ ऑफ एक्स। ठीक है, द पी एम एफ ऑफ एक्स दैट इज पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन सी एक्स, पी रेज टू द पावर एक्स, क्यू रेज टू द पावर कितना है, एन माइनस एक्स। ठीक है, एन माइनस एक्स यहाँ पे लिखेंगे। और एक्स क्या पे, यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 1 2 एंड 3 तक है। ठीक है, 0 1 2 3। देयरफॉर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अगर हम लिखेंगे यहाँ पे, एन की वैल्यू पुट करेंगे। एन है हमारे पास 3, सी एक्स, पी कितना है, पी है 19/20 रेज टू द पावर एक्स। क्यू कितना है, क्यू है यहाँ पे क्यू मतलब यहाँ पे 91/20 है, 1/20 रेज टू द पावर 3 माइनस एक्स। ओके, ये हो गया। देयरफॉर फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन नन ऑफ फ्लॉपी वर्क। ठीक है, नन ऑफ फ्लॉपी वर्क यहाँ पे। ठीक है, तो नन ऑफ फ्लॉपी वर्क और नन ऑफ फ्लॉपी डिस्क वर्क, ये भी आप लिख सकते हैं, याद ये है यहाँ पे। ठीक है, हाँ, फ्लॉपी डिस्क, नन ऑफ फ्लॉपी डिस्क वर्क यहाँ पे आप कर सकते हैं। नन ऑफ फ्लॉपी डिस्क यहाँ पे लिख सकते हैं आप। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क वर्क मतलब एक भी यहाँ पे वर्क न कर रही है, दैट इज यहाँ पे क्या होगा, देयरफॉर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0।
ठीक है। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स की वैल्यू अगर हम जीरो लिख देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक भी फ्लॉपी वर्क नहीं कर रही है, ये हमें निकालना है। तो क्या होगा, 3C0 19/20 रेज टू द पावर 0 एंड 1/20 इसका क्यूब माइनस 3 माइनस एक्स, ठीक है। एक्स की जगह पे क्या है, जीरो। इसको सिर्फ सिंपल सॉल्व करना है। 3C0 मतलब कितना आएगा, ये देखो यहाँ पे 3C0, तो ये क्या होगा, 3 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, 3 माइनस 0 का फैक्टोरियल, तो मतलब ये 1 ही आने वाला है, ठीक है। 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, यहाँ पे देखो 0 फैक्टोरियल इक्वल टू होता है 1, ठीक है। 0 फैक्टोरियल इक्वल टू है 1, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, ये ध्यान में रखो। 0 फैक्टोरियल कितना है, 0 फैक्टोरियल इक्वल टू है 1, ओके। उसके बाद में चलते आगे, यहाँ पे देखो ये होगा 1, 19/20 रेज टू द पावर 0 है, ये कितना होगा, ये भी होगा 1। यहाँ पे कितना रहेगा, 1/20 रेज टू द पावर 3, मतलब इसका क्यूब रहेगा, तो ये रहेगा 1/20, 20 का क्यूब, 1 का क्यूब तो 1 होगा, देयरफॉर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, दैट इज यहाँ पे क्या होगा, नन ऑफ फ्लॉपी वर्क, ठीक है, नन ऑफ फ्लॉपी डिस्क वर्क इक्वल टू कितना रहेगा, 1/20 का क्यूब, ठीक है। 1/20 का क्यूब, इतनी ये फ्लॉपी यहाँ पे ये रहेगी, वर्क करेगी, ठीक है। उसके बाद में सेकंड क्या था, 1 फ्लॉपी, ठीक है। 1 फ्लॉपी यहाँ पे वो फ्लॉपी डिस्क वर्क की है। सेकंड में क्या था, 1 फ्लॉपी डिस्क वर्क, 1 फ्लॉपी डिस्क वर्क, मतलब पी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना आएगा, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1, देयरफॉर यहाँ पे अगर हम लिखेंगे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, दैट इज 3C1 19/20 रेज टू द पावर कितना था, 1 आएगा यहाँ पे, और क्यू मतलब कितना है, 1/20 3 माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे हम एक्स इज इक्वल मतलब 1 फ्लॉपी यहाँ पे वर्क करिए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, ये 3C1, देखो यहाँ पे 3C1 अगर हमें निकालना है, 3C1 तो ये कितना आएगा, 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल, 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये कितना होगा, देखो ये 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, मतलब ये आएगा 3, देखो 3 इंटू 2 इंटू 1, नीचे आएगा 2 इंटू 1, तो ये 2 इंटू 1 कैंसिल, यहाँ पे आएगा 3, तो 3 इंटू 19/20, ठीक है, 19/20 और 1/20 रेज टू द पावर यहाँ पे क्या है, 3 माइनस 1 2, तो ये कितना होगा, देखो नीचे जल्दी थोड़ा, 3, ओके, 3 19/20 और ये 1/20 का स्क्वायर है, मतलब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, और 1/20 है, मतलब यहाँ पे 20 का स्क्वायर होगा, ये 3 इंटू 19, ठीक है, अपॉन 20 का हम कर देते क्यूब, क्योंकि 20 ये स्क्वायर आएगा, दैट यहाँ पे हम कह सकते 3 इंटू 19/20 और ये इंटू 1/20 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं, तो 3 इंटू 19 आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं किया तो भी चलेगा, यहाँ पे इतना ही रखेगा तो आप मल्टीप्लाई भी करके देखिए, 9 इंटू 3 27, 7 2 3 इंटू 57, तो ये 20 का क्यूब, दैट इज द प्रोबेबिलिटी टू नन वन ऑफ द फ्लॉपी डिस्क और नॉट वर्क, ठीक है, वन ऑफ द फ्लॉपी इज विल वर्क, यहाँ पे हम कर सकते हैं, तो ठीक है। देयरफॉर द probability that one floppy disk, ठीक है, 1 floppy disk will work इक्वल टू 57/20 का क्यूब, ठीक है। उसके बाद में क्या है, थर्ड यहाँ पे पूछा है 2 फ्लॉपी, ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है, 2 फ्लॉपी डिस्क वर्क, 2 फ्लॉपी डिस्क विल वर्क, यहाँ पे करेंगे, मतलब पी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना आएगा, पी ऑफ एक्स इक्वल टू आएगा 2, दैट इज देयरफॉर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 अगर हम लिखेंगे यहाँ पे, तो ये कितना आएगा, इक्वल टू 3C2 19/20 रेज टू द पावर 2 एंड ये आएगा 1/20 रेज टू द पावर 3 माइनस 1, ओके, 1/20 रेज टू द पावर 3 माइनस 1, देयरफॉर ये क्या आएगा, देखो 3C2, ठीक है, 3C2 यहाँ पे अगर हम करेंगे 3C2 तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 3 माइनस 2 फैक्टोरियल होगा, ये क्या होगा, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, मतलब ये कितना रहेगा यहाँ पे 2 इंटू 1 और ये 2 इंटू 1, ये 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, देखो, ठीक है। 3C1 हमने क्या लिखा था, तो ये रहेगा 3, ओके, 2 फैक्टोरियल
3 × 2 फैक्टोरियल होगा, ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल, तो यहाँ पे रहेगा 3। ओके 3 और इंटू, ठीक है 3 इंटू 19/20 मतलब ये 19 का स्क्वायर एंड 20 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है 20 का स्क्वायर इंटू ये रहेगा 1/20। ओके तो ये कितना होगा देखो 3 × 19 का स्क्वायर अपॉन 20 का स्क्वायर इंटू 20, तो ये कितना होगा 20 का क्यूब। ओके तो ये हमने यहाँ पे उसको यहाँ तक अगर लिख दिया आपने तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयरफॉर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जो रहेगा 2। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी दैट फ्लॉपी डिस्क वर्क विल वर्क, ठीक है विल वर्क, ठीक है विल वर्क इक्वल टू कितना रहेगा ये 3 इंटू 19 का स्क्वायर अपॉन 20 क्यूब का स्क्वायर। ये क्यूब आर स्क्वायर आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, अगर आपके पास टाइम है तो आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपने यहाँ तक भी लिखा तो आपको यहाँ पे पूरे मार्क मिलने वाले हैं। पिछले साल के एग्जाम में ऐसा नहीं था कि आपको पूरे पॉइंट में यहाँ पे निकालना था, इस साल उन्होंने ये क्या कर दिया है थोड़ा उसको रिड्यूस कर दिया है, आप कैलकुलेशन ना भी करें तो भी आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। चलो फोर्थ पॉइंट क्या पूछा था यहाँ पे, फोर्थ पॉइंट पूछा था ऑल सैंपल, ठीक है ऑल सैंपल विल वर्क, ठीक है ऑल सैंपल विल वर्क मतलब क्या कह रहा है ऑल फ्लॉपी डिस्क आर वर्क, मतलब ऑल मतलब कितना यहाँ पे 3 दिया है, ठीक है तो यहाँ पे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, पी ऑफ एक्स इक्वल आएगा 3, दैट इज ये क्या होगा 3C3 19/20 किसका आएगा ये क्यूब एंड 1/20 रेज़ टू द पावर 3 - 3, ठीक है तो ये कितना होगा 1 × 19/20 इसका होगा ये क्यूब और 1/20 इसका रेज़ टू द पावर कितना रहेगा 0 और एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 इक्वल टू कितना रहता है 1, ठीक है ए रेज़ टू द पावर 0 आप लिखो तो ये कितना होगा 1 इंटू मतलब ये 19/20 का क्यूब है इंटू भी आएगा ये 1, तो डेट इज फाइनल आंसर क्या आएगा 19/20 का क्यूब, ठीक है तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 मतलब ये ऑल फ्लॉपी डिस्क विल वर्क यहाँ पे अगर करेगी तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी 19/20 का क्यूब। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल फ्लॉपी डिस्क, ठीक है ऑल फ्लॉपी डिस्क विल वर्क इक्वल टू 19/20 का क्यूब, ठीक है 19/20 का ये क्यूब रहेगा। तो इस प्रकार हमने ये अगर फ्लॉपी डिस्क हमारे पास है 95% अगर ये वर्क कर रही है और 3 यहाँ पे हमने रैंडम सैंपल लिया कि ये 3 में से कौन सी यहाँ पे फ्लॉपी वर्क करे, अगर कोई भी फ्लॉपी वर्क नहीं करेगी कितनी पॉसिबिलिटी रहेगी, एक फ्लॉपी अगर वर्क करेगी 3 में से तो कितनी पॉसिबिलिटी रहेगी, 2 फ्लॉपी अगर वर्क करेगी तो कितनी पॉसिबिलिटी रहेगी, 3 फ्लॉपी अगर वर्क करेगी तो कितनी पॉसिबिलिटी रहेगी। तो ये हमने यहाँ पे पूरा ये भी देख लिया, ठीक है तो इस प्रकार हमने ये एग्जाम्पल सॉल्व किया, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। इस टाइप के एग्जाम्पल क्वेश्चन जो है वो बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, 4 मार्क के लिए आएगा, तो ये चारों पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। चलो क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या है अभी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट थ्रोइंग एट मोस्ट 2 6s इन 6 थ्रो ऑफ अ सिंगल डाई, मतलब सिंगल डाई में 6 बार उसको सिंगल डाई को थ्रो किया है, तो एटमोस्ट थ्रोइंग प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है 2 6s, ठीक है कितने 2 6s यहाँ पे कितनी बार आ गए, ठीक है तो एटमोस्ट यहाँ पे हमें 2 6s के बारे में प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। 1 सिंगल डाई है और वो 6 बार हमने उसको थ्रो किया है, तो देखो यहाँ पे लेट यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स बी द ओके एक्स बी द नंबर ऑफ सिक्सेस, ठीक है नंबर ऑफ सिक्सेस एंड पी बी द प्रोबेबिलिटी क्या है, पी बी द प्रोबेबिलिटी, ठीक है पी बी द प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी द डेट पी बी द प्रोबेबिलिटी दैट डाई शोज 6 इन अ सिंगल थ्रो, ठीक है पी द प्रोबेबिलिटी दैट डाई शोज P with the probability that die shows a single throw 6 in a P with the probability that shows 6 in a single throw, ठीक है in a single throw, सिंगल थ्रो में या कितनी प्रोबेबिलिटी रहेगी ये लेगी, ठीक है तो कितनी बार हम यहाँ पे डाइस थ्रो करें तो 6 बार, देयरफॉर ये इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे 6 और पी क्या आएगी, पी इज इक्वल टू सिंगल डाई हम थ्रो करें तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी 1/6, ठीक है 6 साइड है तो 6 1/6 रहेगी। देयरफॉर क्यू इक्वल टू क्या है 1 - p,
ठीक है। क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस पी, तो ये क्या आएगा 1 माइनस 1/6, तो ये आएगा 6 माइनस 1 मतलब 5/6। ओके, तो क्यू इक्वल टू आ गया हमारे पास 5/6, ये हमने लिख दिया। पी इज इक्वल टू 1/6 और एन इक्वल टू कितना है, एन इज इक्वल टू है 6। देयरफॉर द पीएमएफ ऑफ एक्स, द पीएमएफ ऑफ एक्स, that is p of x is equal to n c x p raised to the power x q raised to the power n minus x। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितने रहेगी, x रहेगा 0 1 2 अप टू 6 तक, ठीक है, 0 1 2 अप टू 6 तक। तो देयरफॉर फर्स्ट कंडीशन क्या है हमने पूछा यहाँ पे एटमोस्ट, ठीक है, यहाँ पे क्या क्या एटमोस्ट 2, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग एट मोस्ट 2 6, एट मोस्ट वर्ड यहाँ पे दिखे। therefore p of at most 2 6, ठीक है, at most 2 6 यहाँ पे रहेंगे। दैट इज क्या आएगा p ऑफ ये क्या आएगा p ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है, p ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू मतलब 2 से एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने हैं 2 है, 2 से कम भी हो सकते हैं, तो 2 और 2 से कम हमें यहाँ पे लेना है। therefore ये कितना आएगा p ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू, अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे ये कितना आएगा p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 2, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे 3 कंडीशन लेना पड़ेगा, मतलब एट मोस्ट बोला है तो 2 और 2 से कम, ज्यादा से ज्यादा नहीं, दो ज्यादा से ज्यादा 2 है, 2 से ज्यादा नहीं है। एट लीस्ट बोला था कम से कम 2, उसके ज्यादा भी हो सकते हैं, इसके 2 मत 2 से ज्यादा आप ले सकते हैं, लिस्ट वर्ड आया था। अभी जब मोस्ट एट मोस्ट आया तो ज्यादा से ज्यादा 2 ही आपको मिलने वाले हैं, 2 से कम आप ले सकते हो, लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या है मैक्सिमम 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा p ऑफ 0 p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2। तो p ऑफ 0 अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो n कितना है हमारे पास, n है 6 बार थ्रो किया c 0, और यहाँ पे आएगा, ये पूरा लिखना पड़ेगा, थोड़ा मैं इस साइड लिखता हूँ। ओके ओके, तो ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो इक्वल टू इक्वल टू ये p ऑफ 0 कितना है n 6 0, q कितना है हमारा, p कितना है, p है 1/6 रेज टू द पावर 0, q है हमारे पास 5/6 रेज टू द पावर, ये आएगा 6 माइनस 0, ठीक है, 6 माइनस 0 प्लस p ऑफ 1 6 c1 1/6 रेज टू द पावर 1, ठीक है, 1/6 रेज टू द पावर 1, 5/6 रेज टू द पावर 6 माइनस 1 प्लस p ऑफ 2 अभी 6 c2 1/6 रेज टू द पावर 2, और ये आएगा 5/6 रेज टू द पावर 6 माइनस 2, ठीक है, 6 माइनस 2। तो ये होगा, ये कितना होगा C60, तो 0 6 माइनस 0, तो ये 0 मतलब यहाँ पे आएगा ये 1 इंटू ये आएगा 1, ठीक है, 1 इंटू 1, और ये आएगा 5/6 इंटू 5/6 रेज टू द पावर 6 प्लस 6c1, तो ये कितना आएगा 6c1 इज इक्वल टू, देखो 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है, 6 माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये कितना आएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे आएगा 6 ये, ओके। इसका आंसर आएगा 6 इंटू 1/6 इंटू 5/6 रेज टू द पावर 5, ओके, 5/6 रेज टू द पावर 5, ओके। ये हो गया फर्स्ट, और यहाँ पे आएगा प्लस 6c2, अगर हम यहाँ पे 2 लेते तो यहाँ पे 6 2, ये 2 फैक्टोरियल आएगा, ये आएगा 2 यहाँ पे आएगा 2 इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है, 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो ये कितना होगा 6 फैक्टोरियल, मतलब ये यहाँ पे मैं इसको बाहर कर लेता हूँ, और 6 फैक्टोरियल होगा ये, और ये 4 फैक्टोरियल उसके साथ चला जाएगा, तो यहाँ पे रहेगा 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मतलब 1/4 फैक्टोरियल रहेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना रहेगा 1/4 फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू ये 1 रहेगा, ठीक है, ये 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे करके दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है, बाद में उसको इरेज कर देंगे। तो ये मैं लिखता हूँ यहाँ पे 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, और ये 1/6 का स्क्वायर है, ठीक है, 1/6 का स्क्वायर, और यहाँ पे रहेगा ये 5/6, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा इरेज कर लेता हूँ उसको, ये रहेगा 5/6, ठीक है, 5/6 रेज टू द पावर 4, ओके, ये हम कर लेते हैं इधर। तो ये कितना आएगा देखो 5/6 रेज टू द पावर 6 है, प्लस ये 6 क्या होगा यहाँ पे हो जाएगा ये कैंसल,
यहाँ पे रहेगा 5/6 रेज टू द पावर 5 प्लस ये 6 फैक्टोरियल है, तो 6 फैक्टोरियल क्या रहेगा देखो, तो ऊपर लेता हूँ उसको थोड़ा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल है, तो ऊपर का ये 2 फैक्टोरियल जो है यहाँ पे ये रहेगा 6 फैक्टोरियल, और ये देखो यहाँ पे हम करके दिखते हैं, यहाँ पे 6 फैक्टोरियल मतलब क्या है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ओके, अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो 2 इंटू 1 होगा, 4 फैक्टोरियल है, 2 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू ये 1 रहेगा, ठीक है, 4 इंटू 3 इंटू 2 1, इसके साथ ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या रहेगा, ये रहेगा 6 इंटू 5 मतलब ये रहेगा 30 अपॉन 2 मतलब ये आएगा 15, तो इसका आंसर आएगा 15। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे 15, ओके, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ 15, ओके। चलिए जो ये फैक्टोरियल हमने उसको सॉल्व किया है, तो फैक्टोरियल कितना आएगा, ये फैक्टोरियल आएगा 15, ओके। तो ये कितना आएगा देखो, ये आएगा यहाँ पे, ये तो हो गया हमारा 6/6/5 मतलब ये होगा 15 इंटू 1/36, 1/2 6 का स्क्वायर है, तो ये कितना आएगा, ये देखा है इंटा 5/6 रेज टू द पावर 4, ओके। अभी देखो यहाँ पे 5/6 तीनों टर्म में यहाँ पे कांस्टेंट है, तो ये कितना आएगा देखो, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 5/6 रेज टू द पावर 4 कॉमन निकलता हूँ, 5/6 रेज टू द पावर 4 यहाँ पे कॉमन निकालता हूँ, अंदर क्या रहेगा 5/6 इसका आएगा स्क्वायर प्लस 5/6 प्लस ये 15/36 आएगा, 15/36, ओके। तो ये देखो यहाँ पे इक्वल टू 5/6 रेज टू द पावर 4, अगर मैं इसका स्क्वायर कर लेता हूँ तो ये क्या आएगा, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5/6 प्लस 15/36, ओके। अब ये मिडल टर्म जो है इसका मैं डिनोमिनेटर जो है वो सेम कर लेता हूँ 36, तो ये क्या आएगा देखो 5/6 रेज टू द पावर 4 25/36 प्लस यहाँ पे हमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 30/36 आएगा और ये 15/36 आएगा, ओके। अभी डिनोमिनेटर सेम है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे लिख सकते हैं 5/6 रेज टू द पावर 4 और ये क्या आएगा, ये आएगा 70 हो जाएगा, 70/36, ठीक है, 70/36 70/36। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको क्या कितने से डिवाइड करते हैं, यहाँ तक भी लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आपको। अगर हम डिवाइड करेंगे ये 5/6 रेज टू द पावर 4 एज इट इज है, इसको अगर हमने डिवाइड कर लिया, ठीक है, ये देखो ये होगा 40 45 50 और 20, तो ये होगा 35, 2 से अगर डिवाइड कर दिया मैंने 35 होगा, यार ये होगा 18, तो ये 18 हो गया, और भी उसे 2 से डिवाइड कर दिया तो ये क्या आएगा, नहीं आएगा, ये अभी आएगा तो 35/18, ठीक है। आप उसको और डिवाइड कर सकते लेकिन यहाँ तक भी लिखा तो चलेगा, देयरफॉर हम लिख सकते देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, आगे भी आपको अगर उसको डिवाइड करना है तो डिवाइड कर सकते हैं, मैंने सिर्फ 2 से डिवाइड किया है। द प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ थ्रोइंग एट मोस्ट, ठीक है, एट मोस्ट 2 6s, ये कितनी रहेगी 5/6 रेज टू द पावर 4 35/18, ठीक है, 35/18 आप उसको यहाँ पे ले सकते हैं, ओके। तो ये प्रोबेबिलिटी रहेगी इसकी, ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ पे लिख दी। उसके बाद में देखते हैं, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है। इट इज नोन दैट 10% ऑफ सर्टन आर्टिकल मैन्युफैक्चर आर डिफेक्टिव, ठीक है, 10% ऑफ सर्टन मैन्युफैक्चर यहाँ पे दिया है, ओके, 10% ऑफ सर्टन मैन्युफैक्चर, ओके। तो इट इज नोन दैट 10% ऑफ सर्टन आर्टिकल मैन्युफैक्चर आर डिफेक्टिव, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन रैंडम सैंपल ऑफ 12 सच आर्टिकल 9 आर डिफेक्टिव, ठीक है। तो ये सर्टन आर्टिकल मैन्युफैक्चर ये 10% डिफेक्टिव है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन द रैंडम सैंपल ऑफ 20 सच आर्टिकल, मतलब 20 प्रकार के, नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं 12, नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं
12, उसमें से क्या है 9 आर डिफेक्टिव, 9 आर डिफेक्टिव, 10% ऑफ सर्टेन आर्टिकल मैन्युफैक्चर आर डिफेक्टिव, ठीक है। और हमें क्या पूछा है कि 9 अगर डिफेक्टिव है तो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन द रैंडम सैंपल ऑफ 20 सच आर्टिकल, 20 सच आर्टिकल में 9 डिफेक्टिव रहेंगे, तो ये हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो कितनी रहेगी, तो देयरफॉर यहाँ पे लिखता हूँ मैं लेट सॉल्यूशन में, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आर्टिकल, ठीक है, एक्स बी द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आर्टिकल, ठीक है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आर्टिकल्स, कितने आर्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ डिफेक्टिव दो, देयरफॉर पी इक्वल टू 10% दिया है, प्रोबेबिलिटी 10% दैट इज क्या आएगा 10/100, तो ये आएगा 1/10, ठीक है। देयरफॉर क्यू इक्वल टू कितना आएगा, क्यू इक्वल टू आएगा 1 माइनस पी, देयरफॉर 1 माइनस 1/10, ये कितना आएगा 9/10, ओके। नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं, सैंपल रैंडम सैंपल तो यहाँ पे दिए हमें n इज इक्वल टू 12, तो n हो गया, p इज इक्वल हो गया 1/10, ओके, p इज इक्वल टू 1/10 एंड q इज इक्वल टू कितना होगा 9/10, q इज इक्वल होगा 9/10, तो n हमारे पास है, p है एंड q है, ओके। तो देयरफॉर द पीएमएफ ऑफ x, ठीक है, द पीएमएफ ऑफ x क्या रहेगा, p ऑफ x इज इक्वल टू x, ये हमें फार्मूला लिखते हैं यहाँ पे NCX, ठीक है, NCX p रेज टू द पावर x, q रेज टू द पावर n माइनस x, ठीक है, q रेज टू द पावर n माइनस x, ये हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है, ओके। तो उसके बाद में चलिए नीचे चलते हैं, अभी p की वैल्यू हमें पता है, देयरफॉर पी ऑफ एक्स इक्वल टू अभी क्या है 9 डिफेक्टिव बोला है हमें, ठीक है, 9 डिफेक्टिव आर्टिकल्स यहाँ पे पी ऑफ एक्स इज इक्वल हमें लेना पड़ेगा 9, तो ये एन कितना है यहाँ पे 12, सी एक्स है 9, पी कितना है हमारे पास, पी है 1/10 रेज टू द पावर 9 और क्यू है 9/10, ठीक है, 9/10 रेज टू द पावर यहाँ पे आएगा 12 माइनस 9, ओके, ये होगा 12 माइनस 9, तो ये क्या आएगा देखो 12C9, मतलब यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा 12 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 9 इसका फैक्टोरियल, ठीक है, ये हम इसको सॉल्व करेंगे 1/10, मतलब यहाँ पे आएगा 1/10 रेज टू द पावर 9, और यहाँ पे आएगा 9/10 रेज टू द पावर 3, ठीक है, 9/12 रेज टू द पावर 3, ओके। अब ये देखो 12 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल मतलब ये आएगा 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल है, ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 9 फैक्टोरियल इंटू ये 9 माइनस 12 माइनस 9 है, ये कितना होगा 3 फैक्टोरियल, ओके, तो ये कितना होगा देखो यहाँ पे, ये आएगा इंटू यहाँ पे 1/10 रेज टू द पावर 9 इंटू 9 का क्यूब है और 10 का यहाँ पे क्यूब है, ठीक है, 9 क्यूब और 10 क्यूब में सेपरेट कर दिया उसको, ये क्या होगा देखो अभी, ये 9 फैक्टोरियल इसके साथ 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये 3 फैक्टोरियल यहाँ पे क्या रहेगा 12 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 है, इंटू ये 1/10 टू पावर 9 है और ये 1/10 का क्यूब है, तो ये कितना होगा, ये 9 का क्यूब मैं ऊपर लिखता हूँ अपॉन 10 रेज टू द पावर 9 प्लस 3 कितना होगा, ये होगा 12, ओके। तो यहाँ पे 3 6 जा, ठीक है, 3 4 जा, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2 2 2 जा 4, ओके। तो ये कितना होगा देखो यहाँ पे रहेगा 2 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 का क्यूब होगा अपॉन 10 का रेज़ टू पावर 12, देखो यहाँ पे एक 10 है, ये 10 इसके साथ अगर चला गया तो यहाँ पे रहेगा 11, ओके। तो ये होगा 11 इंटू 2 मतलब 22 इंटू 9 का क्यूब है, ठीक है, 9 क्यूब अपॉन 10 रेज टू द पावर 11, ठीक है, 10 रेज टू द पावर 11, मतलब यहाँ पे मैं सीधा लिखा थोड़ा इसको, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9, अगर 9 डिफेक्टिव यहाँ पे आर्टिकल है तो यहाँ पे कितना रहेगा 20 इंटू 9 9 का क्यूब, ठीक है, तो मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ थोड़ा, और ये थोड़ा, ठीक है, ओके, 9 का क्यूब, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 9 क्यूब अपॉन 10 रेज टू द पावर 11, ये रहेगी प्रोबेबिलिटी दैट विल बी 9 डिफेक्टिव आर्टिकल्स, ठीक है, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी दैट 9 डिफेक्टिव, ठीक है, डिफेक्टिव आर्टिकल्स इक्वल टू रहेगी 22
इंटू 9³/10⁻11, इतनी ये प्रोबेबिलिटी रहेगी कि 9 डिफेक्टिव पीस में। चले आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। चलो एग्जांपल नंबर 12 क्या देखो यहाँ पे, गिवन दैट x इक्वल टू बी एन पी, ठीक है, ये बर्नौलीज ट्रायल के ऊपर बी एन पी, एन इज द नंबर ऑफ सैंपल, तो पी एन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो फर्स्ट हमें दिया यहाँ पे एन इज इक्वल टू है 10, पी इज इक्वल टू है 0.4, फाइंड करने को बोला है, फाइंड ई ऑफ एक्स, ठीक है, फाइंड है ई ऑफ एक्स। तो ये ई ऑफ एक्स मतलब एक्सेप्टेड वैल्यू हमने स्टार्ट की वीडियो में, पहला वीडियो आप देखेंगे इस चैप्टर का, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, ठीक है, देयरफॉर हियर ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास रहती है एन पी, ठीक है। और ये बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ई ऑफ एक्स मतलब एक्सेप्टेड वैल्यू, और आप इसको मीन भी कह सकते हैं। अगर आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कहेंगे तो ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये समेशन ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, तो ये फार्मूला अलग है, ये फार्मूला अलग है, सिर्फ आपको यहाँ पे ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन पी लिखना है। तो हमें ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन पी दिया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, देयरफॉर ये आएगा, हमें फाइंड करना है ई ऑफ एक्स, देयरफॉर ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यानी यहाँ मेरे पास 10 इंटू ये आएगा 0.4, ठीक है, ई ऑफ एक्स एंड वेरिएंस ऑफ एक्स बोला है, ठीक है, फाइंड ई ऑफ एक्स एंड वेरिएंस ऑफ एक्स। ओके, हम ये भी कर लेते हैं। ई ऑफ एक्स इक्वल टू कितना आएगा, ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू आएगा और यहाँ पे आएगा 10 इंटू 0.4 मतलब 4 आएगा, ये ई ऑफ एक्स हमने निकाल लिया। ओके, अभी सेकंड यहाँ पे बोला वेरिएंस ऑफ एक्स, ठीक है, वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होता है, एन पी क्यू, वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होता है, एन पी क्यू। एन तो हमारे पास है, एन है 10, ठीक है, एन कितना है 10, देयरफॉर क्यू हमें निकलना है, देयरफॉर यहाँ पे क्यू कितना आएगा, क्यू आएगा 1 माइनस 0.4, 1 माइनस 0.4 मतलब कितना आएगा, ये 0.6, देयरफॉर वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स कितना होगा, एन है हमारे पास 10 इंटू 0.4 इंटू 0.6, 0.4 इंटू 0.6, तो ये कितना होगा, ये होगा 4 इंटू 0.6, ये कितना होगा 2.4, 0.6, ठीक है, 0.6 इंटू 4, ये कैलकुलेशन 24 2, और ये 0 है मतलब ये 2 होगा, और ये मतलब यार 2 पॉइंट लेना पड़ेगा 2.4, तो वेरिएंस ऑफ एक्स कितना होगा, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2.4। ओके, ये फर्स्ट एग्जांपल हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं इसको, यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ मैं इसको। ओके, ये आएगा देखो यहाँ पे, चलो सेकंड एग्जांपल में यहाँ पे लिखता हूँ। सेकंड क्या था देखो, सेकंड था p इज इक्वल टू दिया है हमें 0.6, ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया है, ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6 एंड फाइंड एन एंड वेरिएंस ऑफ एक्स, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे एन फाइंड करना है, तो मैं क्या करता हूँ, ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास है एन पी, ठीक है, ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन पी है, ई ऑफ एक्स दिया है 6, एन मुझे फाइंड करना है और पी दिया है 0.6, तो ये क्या होगा, एन इज इक्वल टू 6/0.6, तो 0.6 क्या होता है, 0.6 मतलब क्या होता है 6/10, ठीक है, 0.6 मतलब क्या है 6/10, तो ये क्या होगा, देयरफॉर एन इज इक्वल टू 6/6/10, तो ये 10 ऊपर चला जाएगा, मतलब एन इक्वल टू क्या रहेगा यहाँ पे, देयरफॉर एन इज इक्वल टू आएगा यहाँ पे 6, ठीक है, एन इज इक्वल टू आएगा यहाँ पे 10 ऊपर जाएगा, ये 6 6 कैंसल, तो ये क्या होगा, एन इज इक्वल टू 10, एन इज इक्वल टू 10। सेकंड क्या बोला था यहाँ पे फाइंड करने के लिए, वेरिएंस ऑफ एक्स, ठीक है, नो वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू फार्मूला हमारे पास एन पी क्यू, एन पता है, पी पता है, क्यू मालूम नहीं है, तो क्यू कितना होगा, क्यू इज इक्वल टू यहाँ पे होगा 1 माइनस पी, तो पी कितना है हमारे पास, पी है 0.6, तो 1 माइनस 0.6, ठीक है, 0.6 मतलब ये 0.4 आ गया क्यू, देयरफॉर नीचे लेते थोड़ा उसको, देयरफॉर वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू रहेगा एन पी क्यू, दैट इज एन इज इक्वल टू हमारे पास आ गया था 10, पी था 0.6, क्यू आ गया था 0.4, ठीक है, 0.4, तो ये वही रहेगा 2.4, ठीक है, तो ये वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2.4, ये इसमें भी 2.4 आ गया और ऊपर के एग्जाम्पल में भी हमें 2.4 आ गया। चलो इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो थर्ड एग्जाम्पल क्या था, एन इज इक्वल टू 25 और ई ऑफ एक्स इक्वल टू 10, फाइंड पी एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो ठीक है, यहाँ थर्ड एग्जाम्पल में था एन इज इक्वल टू 25, हमें पी इज इक्वल टू दिया था एन इज इक्वल टू 25 एंड पी इक्वल टू कितना था, ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 था, पी एंड वेरिएंस स्टैंडर्ड निकलना है, ई ऑफ एक्स, ठीक है, ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमें दिया है, ई ऑफ एक्स इज इक्वल दिया है 10, फाइंड पी एंड
स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला बताया रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स है। तो ई ऑफ एक्स इक्वल टू दिया 10, हमें ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या फार्मूला है हमारे पास, एन पी, ये निकाल लेते हैं। मतलब यहाँ पे ई ऑफ एक्स से 10, एन है हमारे पास यहाँ पे 25, पी हमें फाइंड करना है, 25 पी हो गया। तो ये पी इक्वल टू कितना आएगा 10/25, ठीक है। 10/25 मतलब ये क्या होगा, ये होगा 5 और ये होगा 2 से अगर डिवाइड करें, 5 से अगर डिवाइड करेंगे ये होगा 2, ठीक है। ये होगा 2 और ये होगा 5, 2/5 मतलब ये कितना होगा, P इज इक्वल टू 2/5, ठीक है। P इज इक्वल टू 2/5 अगर हम कर देंगे यहाँ पे, ये यहाँ पे अगर 2/5 रख दो, 2/5 हो गया, ओके, ये होगा 2/5। अभी हमें निकलना है Q इज इक्वल टू क्या आएगा, Q इज इक्वल टू आएगा 1 माइनस पी, ठीक है। तो 1 माइनस 2/5, ये आएगा 5 माइनस 2 मतलब 3/5, ओके। देयरफॉर स्टैंडर्ड डिवीजन एन, स्टैंडर्ड डिवीजन क्या है, स्टैंडर्ड डिवीजन है स्क्वायर रूट ऑफ एन पी क्यू। स्टैंडर्ड डिवीजन क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एन पी क्यू। तो ये आएगा एन कितना है हमारे पास, एन है देखो यहाँ पे 25, एन कितना है 25, ओके। चलो स्टैंडर्ड डिवीजन हमें निकलना है, तो स्टैंडर्ड डिवीजन इज इक्वल टू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एन पी क्यू, ठीक है। तो एन कितना है यहाँ पे, एन है 25, तो स्क्वायर रूट में लिखता हूँ मैं 25 इंटू पी कितना है, पी है 2/5, ठीक है, इंटू क्यू कितना है, ये है 3/5, ठीक है। क्यू कितना आया था हमारा, ये 3/5, ओके, क्यू आया था 3/5। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे हम तो क्या आएगा, ये 25 कैंसिल होगा, ये होगा रूट में 6, ठीक है, ये रूट में 6 आएगा। देयरफॉर स्टैंडर्ड डिवीजन इक्वल टू कितना आएगा, स्टैंडर्ड डिवीजन आ गया रूट ऑफ 6, ठीक है। 5 और 5 25 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो ये थर्ड एग्जाम्पल कर लिया। उसके बाद में फोर्थ एग्जाम्पल क्या था, देखो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, 2 मार्क के लिए 3 मार्क के लिए बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, तो अच्छी तरह से उसकी प्रैक्टिस कीजिए। फोर्थ एग्जाम्पल क्या था, एन इज इक्वल टू दिया था हमें 10, ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया था 8 एंड फाइंड बोला था वेरिएंस ऑफ एक्स, ठीक है। तो वेरिएंस ऑफ एक्स पहले निकालना, वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू क्या था, एन पी क्यू, ठीक है। तो हमें पी एंड क्यू भी पता नहीं, एन दिया है, तो देयरफॉर हम लिखे पहले ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन पी। ई ऑफ एक्स दिया है हमें 8 और यहाँ पे एन दिया है 10 और p आएगा, देयरफॉर p इक्वल टू कितना आएगा 8/10 मतलब ये आएगा 0.8, ठीक है। q इक्वल टू लेना पड़ेगा, यहाँ पे q इक्वल 1 माइनस पी, दैट इज 1 माइनस 0.8 मतलब ये आएगा 0.2, ठीक है, 0.2। वेरिएंस ऑफ x क्या आएगा, देयरफॉर वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू है एन पी क्यू, एन है हमारे पास 10, p है 0.8 और इंटू है ये 0.2, ठीक है, 0.8 एंड 0.2। तो यहाँ पे अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर आप ये पॉइंट में नहीं लिखना चाहते तो आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 10 इंटू ये 0.8 है, ठीक है, 0.8 मतलब यहाँ पे आएगा 4/5 इंटू 0.2 है मतलब ये आएगा 1/5। तो आप इसको इस प्रकार भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 10 मतलब यहाँ पे आएगा 2 इंटू 4 इंटू 1/5, तो ये आएगा 8/5, ठीक है। तो वेरिएंस ऑफ एक्स जो है हमारे पास, वेरिएंस ऑफ एक्स आ गया 8/5। इसको अगर आप डॉट पॉइंट में सॉल्व करना चाहते हैं तो पॉइंट में भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने ये पूरी एक्सरसाइज अभी सॉल्व कर ली है। 5 मार्क के लिए एग्जाम्पल है, 3 मार्क, 4 मार्क और 3+2 ऐसा भी एग्जाम्पल आता है। 2-2 मार्क के लिए भी 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव में 2 मार्क के लिए इस टाइप के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और अच्छी से तैयारी करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।